अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। कोई तसल्ली बख्श पेशरफ्त तो नहीं हो रही, ख़ासकर इलेक्शन के बारे में। मगर जो तलख़ी थी, जो कशीदगी थी, न सिर्फ ये कि उसमें कमी वाक़या हो गई है, बल्कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के हवाले से, मुआशी पॉलिसी के हवाले से, ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से एक बेहतर सिमत में, डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हौसला अफ़ज़ा नताइज और असरात उसके सामने आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर बिलख़ुसूस और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात इसके बावजूद बेहतर नहीं हो पा रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस डेली बेसिस पर ऑपरेशंस कर रही है। कल भी पेशावर के करीब वाक़या जमरोद में एक मेजर और उनके साथियों को निशाना बनाया गया। मेजर साहब, जिनका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है, एक खूबसूरत खुबरू जवान था, वो शहीद हो गए हैं। डिटेल्स आ गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से दो किस्म की। एक तो जून के हमलों की डिटेल्स उन्होंने शेयर की है तफसील के साथ के तकरीबन 64 हमले कराए गए हैं, और बदकिस्मती से 64 में जो डिटेल्स आ गई है उसमें तकरीबन 98% हमले या 99% हमले वो खैबर पख्तूनख्वा ही में कराए गए हैं। एक और रिपोर्ट जो उन्होंने जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2023 के इब्तदाई 6 महीनों के दौरान तकरीबन 500 से ज़्यादा हमले कराए गए हैं, और जिसमें सिर्फ हलाकत व तादाद जो बनती है वो 500 से ज़ायद बनती है। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत न सिर्फ ये कि लाताल्लुक़ी पर मबनी रवैये पर कायम है, बल्कि आपने जो शरपसंदी की एक लहर देखी 9 मई को और 10 मई को पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन पर शरपसंदों से निमटने में भी सूबाई हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है। पेशावर हाई कोर्ट जिस तरीके से दहशतगर्दी के दफ़ात के होते हुए साबिक़ MPs को, साबिक़ वज़रा को, साबिक़ लीडरों को, एक पार्टी के लीडरों को ज़मानतों पर ज़मानतें दे रही है, वो एक अलग कहानी है। और इससे साबित होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स ही इस किस्म के लोगों से निमटने के लिए वाहिद ज़रिया है। और हमारा जो अपर क्लास का इशू है, या जो आला अदलिया का हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, उसने लोगों को इंसाफ के हवाले से, ख़ास कर शरपसंदी के हवाले से बहुत मायूस किया है। दूसरी बात ये है, और ये ख़बर भी है, कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ हुक्मरान, मतलब तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला साहब, साबिक़ वज़रा जो इमरान खान साहब के अंडर इस वक्त भी काम कर रहे हैं, MPs लीडर्स, वो गायब हो गए हैं। तो किधर चले गए हैं? 2-3 वज़रा को गिरफ़्तार किया गया, मेरे ख्याल में 2 को गिरफ़्तार किया गया 3-4 महीनों के अंदर। बाकी किसी पर संजीदा हाथ डालने की कोशिश नहीं की गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर चले गए हैं। चंद लीडरों के बारे में बताया जाता है कि वो स्वात का एक इलाका है, नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, उसकी अपनी कम्प्लिकेशंस हैं, उन्होंने वहाँ पर चंद हुजरों में पनाह ले रखी है। और जो लोकल इंतज़ामिया है, जो कि उन्हीं हुक्मरानों ने या उसी पार्टी ने उनको अपॉइंट किया था, उनको तरक्कियाँ दी थी, वो उनको सपोर्ट दे रही है। एक और इस किस्म की सूरत हाल से या इत्तलात से ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं रहता कि जब हम इन्हीं व्लॉग्स में बताते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान हुकूमत बनी है, उसमें शायद कि महमूद ख़ान और परवेज़ खटक के साथ उस वक्त जब हालात नॉर्मल थे और इमरान खान साहब ने असम्बली डिज़ॉल्व की थी, उसके दरमियान कोई डीलिंग हुई थी। मगर हमारे सिक्योरिटी इदारे बहुत अलर्ट है, और शायद इसी का नतीजा है कि तकरीबन आधे साबिक़ कैबिनेट पर करप्शन के और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के चार्जेस लगे हैं। न सिर्फ ये कि नैब के पास फाइल्स पहुंच गई है, FIA, बल्कि एंटी करप्शन ने बहुत एक्टिव रोल दिखाया है, मगर लोगों को ज़मानतों पर ज़मानतें मिल रही है और गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि बाकी लोग कहाँ चले गए हैं, उसके बारे में भी इतला है कि गिलगित बल्तिस्तान में
बहुत से अहम साबिक हुक्मरानों को पुष्पनाही और सरपरस्ती हासिल है हुकूमत की। वो न सिर्फ ये कि वहाँ पर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मेहमान बनकर बैठे हैं, बल्कि ईद की छुट्टियों के दौरान उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त भी वहाँ जाकर उनके साथ ईद मना चुके हैं। अब ये लोग खैबर पख्तूनख्वा से ज़ाहिर है कि हेलीकॉप्टर में नहीं गए हैं, ये बाय रोड गए हैं। और जब यहाँ पर 9 मई के बाद ये लोग जब जा रहे थे तो खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो हुक्मरान इत्तेहाद से या मौजूदा निगरान सूबाई हुकूमत से बनता है। ये अलग बात है कि उनको गिरफ़्तार करना चाहिए या नहीं, यह अलग बात है उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर करना चाहिए या नहीं, मगर जो कानून है 9 और 10 मई के बाद ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ उसके बाद उनको जाने क्यों दिया गया? और उसके बाद जो ज़मानतें दी जा रही है अदलिया का ठीक है कि रोल एक तरफा है, मगर जो FIRs भी काटे गए हैं जिस तरह बाकी मुल्क में हुआ है उनकी नौयत भी इतनी सती है कि उसके बाद अदालतों में जब वो केसेस पेश होते हैं तो उनको ज़मानतें मिल जाती हैं। एक और ख़बर वो ये कि 2 अहम साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। एक के बारे में मैं पहले बता चुका था, दूसरे के बारे में भी इसी व्लॉग में मैंने आपको डिटेल्स बताई थी। फिर जो लोग अभी देख रहे हैं कि शहाब अली शाह एक बहुत अहम ब्यूरोक्रेट थे, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की महमूद ख़ान की हुकूमत को चला रहे थे। करप्शन के बेशुमार चार्जेस है, इख्तियारात के नाजायज़ चार्जेस हैं उनके ख़िलाफ़। उनको वादा माफ़ गवाह बनने के बाद इस्तिस्ना दिया गया है। वो मौलाना साहब को मशवरे दे रहे हैं और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में एक अहम पोस्ट पर फायज हैं। दूसरा जो अहम ब्यूरोक्रेट है जिसको शहाब अली शाह का बास कहा जा सकता है, आप सब लोग जानते हैं आज़म खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उनके बारे में पेशावर के जो मोतबर सहाफ़ी है उनका ख्याल ये है कि वो भी वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। आपको पता भी है कि वो तकरीबन 2 हफ्तों से लापता है, या रोपोश है या किसी के पास है। और कहा जाता है कि उन्होंने जो डिटेल्स मुहैया की है हमारे तहक़ीक़ाती इदारों को, उसमें ऐसी बातें सामने आने वाली हैं कि लोग हैरान रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आज़म खान साहब भी वादा वादा माफ़ गवाह है वो बन चुके हैं। 2 तो ये आ गए। उनका पूरा एक नेटवर्क है, ग्रुप है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि फ़िलहाल उनकी जो वादा माफ़ गवाही के स्टेटस है उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और उनकी साबिक़ हुकूमत के ख़िलाफ़। अब बनता क्या है ये जो चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, मगर ये 2 बातें तो कंफर्म है। और तीसरी बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त मफरूर वज़रा, साबिक़ा वज़रा, MPs और उनके रिश्तेदारों और लीडरों के लिए एक पिकनिक पॉइंट की हैसियत इख्तियार कर गया है। बहुत शुक्रिया।